अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी ख्वाब मंजिल होती हैं और कभी वही ख्वाब कब्र बन जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने प्यारों के लिए देश छोड़ा लेकिन खुद देश वापस ना आ सका। आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो आपका दिल दहला के रख देगा, आंखें आपकी निम कर देगा। ये कहानी है अजनबी की, जो तबूत में वापस आने वाला बेटे की। नाजरीन, तस्वीर में नजर आने वाला ये नौजवान जो कि तकरीबन 36 साल पहले गुजरांवाला का एक नौजवान सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने घर से निकला। आंखों में ख्वाब थे, हाथ खाली थे और दिल में एक ही अरमान था, अम्मी अब्बू को हज कराऊंगा, बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, बच्चों को अमेरिका बुलाऊंगा और खुद कामयाब बनकर वापस लौटूंगा। लेकिन रास्ता कानूनी ना था, ख्वाब बड़े थे, वसाइल छोटे थे। इसीलिए उसने वही रास्ता चुना जो हजारों पाकिस्तानी चुनते हैं, डंकी का रास्ता। रेगिस्तान, समंदर, पहाड़, बॉर्डर सब कुछ पार किया। कभी ईरान, कभी तुर्की, कभी मैक्सिको की सरहद पर सांपों के साथ रात गुजारी। पाँव में छाले, आंखों में नींद, दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मंजिल तक पहुंचा दे। बिला आखिर वो अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन कागजात उसके कभी ना बन सके। ना उसको काम मिला, ना सुकून, ना तहफ़्फ़ुज़। छुप छुप कर मजदूरी करता रहा, एक कमरे में 10 लोगों के साथ रहता रहा। कभी खाना खाया, कभी ना खाया, कभी सिर्फ पानी से ही गुजारा किया। लेकिन वालिदैन का जब भी फोन आता तो कहता, अम्मी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन वक्त कभी खत्म ना हुआ। माँ बाप इसके इंतजार में बूढ़े हो गए, बहन की शादी हो गई, बच्चे जवान हो गए, लेकिन वो ना आ सका, ना उनको बुला सका। फिर एक दिन ऐसा आया, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसी अमेरिका के अंदर 36 साल बाद वो वापस आया, लेकिन जिंदा नहीं, एक तबूत में बंद एयरपोर्ट पर रखा हुआ था, जिसे माँ ने आखिरी बार 36 साल पहले दरवाजे से निकलते देखा था। लेकिन अब वो वही माँ उसको एक तबूत में देख रही थी। नाजरीन, माँ की आंखें पुकार रही थी, बेटा एक बार तो बोला होता, लेकिन तबूत खामोश था। बाप का दिल चीख रहा था, माँ ने कहा था ना कि ना जा, लेकिन बेटे की लाश वक्त से पहले हार मान चुकी थी। बहन भाई बच्चे सब गुमसुम थे, कभी तस्वीर देखते, कभी वो संदूक जिसमें उसकी आखिरी सांसें बंद थीं। नाजरीन, ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये सैकड़ों पाकिस्तानियों की कहानी है जो ख्वाबों की तलाश में अपनी जमीन, अपनी माँ, अपना बचपन छोड़ देते हैं। कामयाबी हार किसी को नहीं मिलती। हार डंकी लगाने वाला अमेरिका या यूरोप में बंगला, गाड़ी, नौकरी नहीं लेता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वापस आते हैं कफन में लिपटे हुए। नाजरीन, अगर आपके पास कोई नौजवान ऐसा ख्वाब लेकर गैर कानूनी रास्ते की तरफ जा रहा है तो उसे रोकिए, उसे बताइए कि जिंदगी के ख्वाब माँ के साए से कीमती नहीं होते। और अगर आप किसी ऐसे को जानते जो आज भी प्रदेश में तन्हा है तो उसे कॉल कीजिए, शायद वो आखिरी बार बात करना चाहता हो। नाज़रीन, गुजरांवाला से तल्लुक़ रखने वाला ये शख्स अगर उसके कागजात बन जाते तो शायद वो वापस आकर माँ की गोद में सर रखता, अपने दुख सुनाकर सुकून पा लेता। शायद अपने बच्चों को सीने से लगाकर प्यार करता, उनके सर पर हाथ रखकर फख्र से कहता, अब्बू आया है बेटा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ ना हो सका। वो जीता रहा, बस सांसें लेता रहा, मगर जिंदा ना था। और जब वापस आया तो वो सिर्फ एक लाश था, जिसे अपने हाथों से दफनाया उन लोगों ने जिनके लिए वो दुनिया से लड़ता रहा। काश उसके कागजात बन जाते और वापस आ जाता, लेकिन ये सब तब होता अगर उसके कागजात बन जाते। अफसोस, कागजात ना बन सके और ख्वाबों के बदले कफन नसीब हुआ। और वो आया तो जरूर, लेकिन खुद नहीं, एक तबूत में बंद, खामोश, बेहिस, ठंडा। कोई बात करने वाला नहीं, कोई दुख सुनाने वाला नहीं, सिर्फ वो संदूक था जिसमें एक बेटा, एक भाई, एक बाप की अधूरी जिंदगी बंद थी। मैं अपने दोस्तों को इस वीडियो के आखिर में बस यही कहूँगा, दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये हर उस पाकिस्तानी की कहानी है जो डंकी लगाकर परदेश जाता है और सोचता है कि वापस आकर सबको खुश कर देगा, लेकिन अक्सर वो खुद कभी खुश नहीं हो पाता। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपकी आंखों में नमी आ जाए, ये एक दुआ जरूर कर देना उसके लिए जो अपने अपनों के ख्वाब पूरे करते करते खुद ख्वाब बन गया। अपने मेज़बान आमिर सकेरा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।